मुकुल रोहतगी जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे उनके पास जाते हैं। मुकुल जी, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सजा और अयोग्यता दोनों एक दिन के अंतर में हुआ है, यानी कि ये जो कोर्ट का फैसला है उसको बारीकी से पढ़ा भी नहीं गया होगा। इस आरोप पर आपका क्या कहना है? ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। मैंने कल भी एक चैनल पे बताया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के तहत ये डिस्क्वालिफिकेशन है। और डिस्क्वालिफिकेशन जो है, जिस दिन कन्विक्शन का ऑर्डर अदालत करती है उस मिनट से डिस्क्वालिफिकेशन चालू हो जाती है। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कानून में कोई सेपरेट ऑर्डर या नोटिफिकेशन या गजेट की जरूरत नहीं है। तो आज मैंने देखा कि जो सेक्रेटेरिएट लोकसभा ने नोटिफिकेशन जारी करी है डिस्क्वालिफिकेशन की, वो बिल्कुल अननेसेसरी है, उसका कोई महत्व नहीं है। और डिस्क्वालिफिकेशन कल उस दिन उस मोमेंट से चालू हो गई जिस टाइम जज ने ऑर्डर पास किया। क्योंकि आप समझिए, आपके दर्शकों को बताने के लिए जरूरी है, कई ऐसी चीजें होती हैं जो कानून कहता है वो लागू तब होंगी जब कोई फलाना अफसर या फलानी अथॉरिटी कोई ऑर्डर इशू करेगी या गजट नोटिफिकेशन इशू करेगी, जिसमें 1 2 3 4 दिन लग सकते हैं। पर कई चीजें ऐसी हैं जो उसी मोमेंट से, उसी पल से चालू होती हैं जब फैसला आता है। तो मैंने कल ही कह दिया था कि कल दोपहर से डिस्क्वालिफिकेशन लागू हो गई है। तो इस सेक्रेटरी जनरल के ऑर्डर पे बिल्कुल ना जाएं, उसके कोई महत्व नहीं है। हाँ। डिस्क्वालिफिकेशन चालू है। मैंने कल ही कह दिया था टीवी पे कि वो आज संसद में नहीं जा सकते जब तक वो अब अपील में कोई कन्विक्शन का स्टे ना लेके। मुकुल रोहतगी जी, क्या आप मानते नहीं हैं कि राहुल गांधी के पास अभी भी कानूनी विकल्प हैं? वो इसको किसी ऊंची अदालत में जाकर चुनौती दे सकते हैं और उनकी जो सदस्यता है वो बहाल करवा सकते हैं, अगर हाँ, कर जीत जाते सकते हैं हैं, तो। लेकिन संकेत जी, मैंने भी एक्सप्लेन कल भी किया था और आज भी करना चाहूंगा। देखिए, जो कोर्ट का फैसला है वो दो हिस्सों में होता है। एक तो होती है कन्विक्शन, कि भाई जो अपराधी है उसके खिलाफ गुनाह प्रूव हो गया। दूसरा हिस्सा होता है जो नॉर्मली 1 हफ्ते बाद नॉर्मली डिसाइड होता है, उस दिन भी हो सकता है, लेटर भी हो सकता है, कि उसको सजा कितनी मिले। क्योंकि हर ऑफेंस की सजा आइडेंटिकल नहीं होती, उसके उस पर डिपेंड करता है अपराधी का पास बैकग्राउंड क्या है, अपराध जघन्य था नहीं था, तो उस पर कई चीजें डिपेंड करती है। तो दो पार्ट में होता है, एक होती है कन्विक्शन और एक होता है सेंटेंस। अगर अपील में सिर्फ सेंटेंस का स्टे मिला, इसका मतलब वो 2 साल के लिए जेल नहीं जाएंगे। सिर्फ उस स्टे से पार्लियामेंट में वापस नहीं जा सकते। उनको स्टे चाहिए कन्विक्शन का, जो नॉर्मली रेयर होता है बट मिल सकता है। एटलीस्ट ऐसे केस में मिल सकता है। जैसे लक्षद्वीप के एमपी को मिला, वो तो मर्डर का केस था या ज्यादा जघन्य केस था। अगर कन्विक्शन का स्टे मिलेगा तो ना वो जेल जाएंगे और वो संसद में वापस जा सकते हैं। जी जी, मुकुल रोहतगी जी, अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी से भी मैंने सवाल पूछा। अब लोग कहेंगे कि ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल है, लेकिन फिर भी मैं आपसे भी पूछ देता हूं, क्या हो अगर चुनाव आयोग वायनाड में चुनाव करवा दे, क्योंकि अब वो पद रिक्त हो गया है, और एक नया सांसद चुन लिया जाए, और उसी दौरान राहुल गांधी अपनी जो अदालती कार्रवाई है उससे स्टे ऑर्डर ले आए अपने इस कन्विक्शन के खिलाफ? जाहिर सी बात है कि एक क्षेत्र के 2 सांसद नहीं हो सकते हैं। ऐसे में क्या होगा? ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आती। हमने कई ऐसे मुकदमे करे हैं। हम्म। नॉर्मली क्या होता है कि 5 4 दिन में अपील दायर हो जाती है। अपील दायर करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपील दायर होगी, अपील जाती है सेशन कोर्ट में, 1 दिन में 2 दिन में भी दायर हो सकती है। आई एम सरप्राइज कि इन्होंने आज क्यों नहीं दायर करी अपील। इसकी सुनवाई कल भी हो सकती थी, आज भी हो सकती है, सोमवार भी हो सकती है, इतवार को भी हो सकती है। तो अपील दायर हो सकती है। अपील के फैसले में आदमी बहस करेगा। जहां तक इलेक्शन कमीशन का सवाल है, नया इलेक्शन पूरी एक
कॉन्स्टिट्यूएंसी से कराना 1 मिनट का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन को नोटिफाई करना होगा, इलेक्शन कमीशन को देखना होता है कि वहां पर इलेक्शन के लिए प्रॉपर इंतजामात है, वहां माहौल ठीक है नहीं ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक है कि कल के कल हो जाएगा, उसमें कम से कम 30-40 दिन लगते हैं। उस 30-40 दिन के लिए इनके पास एम्पल टाइम है कि अपील में जाएं और अपना स्टे लें। तो ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट कभी नहीं होता। नहीं, ये सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि देखिए अब आजम खान का मुद्दा देखिए, वहां यही हुआ था। इस मामले में अपील हो रही है लेकिन चुनाव भी हो गया। देखिए, मेरे को उस केस के पूरे फैक्ट्स नहीं पता, लेकिन इतना मुझे पता है कि उनका जो ऑफेंस था काफी जघन्य था, उसमें 10 साल की सजा थी। हो सकता है उसको स्टे मिलते मिलते उनको टाइम लगा। जरूरी तो नहीं है कि स्टे आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। ये कोई खैरात थोड़ी है कि आपको स्टे मिल जाएगा क्योंकि आपने अपील करी है। स्टे का केस मेकआउट करना पड़ेगा, कन्विक्शन का स्टे का केस मेकआउट करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है। हो सकता है उसके दौरान कोई डेट वेट लगी हो, उसमें टाइम लग गया हो और तब तक इसी ने कर दिया हो। तो लेकिन ये नॉर्मली ऐसे होता नहीं है। अगर मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने अपील क्यों नहीं करी। इनको जल्दी से अपील करनी चाहिए, सुनवाई करानी चाहिए। जी, मेरा आखिरी सवाल मुकुल रोहतगी जी, कुछ सांसदों का ऐसा भी मानना है कि मानहानि के मामलों में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो होनी भी नहीं चाहिए। ये तो ब्रितानी शासकों का नियम है जिसको हम ढोते चले आ रहे हैं। इसको डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, इसको सिविल मामला बना देना चाहिए कि आप थोड़ा जो भी है फाइन लगाएं, पैसा लगाएं और आगे बढ़ें। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, मैं आज देख रहा था कोई 180 या 90 कंट्रीज में से 120 कंट्रीज में क्रिमिनल मानहानि का केस हो सकता है, जिसमें अफ्रीका भी है, लैटिन अमेरिका भी है, कई कई जगह है। और जो मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं लाइक अमेरिका, वहां पर भी हो सकता है। हमारी डेमोक्रेसी अभी इतनी मैच्योर नहीं है कि इसको हटा दिया जाए। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये कि अगर सिर्फ सिविल या दीवानी डेफेमेशन रहेगी मानहानि की, कि भाई आप इनसे डैमेजेस ले लो, ज्यादा पैसे के, करोड़ रुपए के, 100 करोड़ रुपए के, उस केस को लगेंगे 20 साल। अरे 20 साल अगर उस सिविल मुकदमे को लगेंगे तो उसका क्या अहमियत है? कौन उसको याद रखेगा? सब भूल जाएंगे, जनरेशन बदल जाएंगी। जिन कंट्रीज में नहीं है ये क्रिमिनल नहीं है, उन कंट्रीज में ये मुद्दा भी देखा जाता है कि भाई वहां पर सिविल केस जल्दी हो जाएगा। यहाँ उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। आपने किसी की मानहानि कर दी, 4 सेकंड में, 10 सेकंड में आपने उसकी रेपुटेशन को बिल्कुल जीरो कर दिया। इंटरनेट से सारी दुनिया में पहुंच गई। आधी जिंदगी से ज्यादा लग जाती है अपनी रेपुटेशन और कैरेक्टर बनाने के लिए। उस रेपुटेशन को खत्म करने के लिए 10 सेकंड लगते हैं। तो कैसे ये हो सकता है कि ना हो? और ये याद रखिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ने चैलेंज किया था कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19 के तहत। सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन किया। तो इसलिए अभी कोई ऐसी सिचुएशन या माहौल नहीं है कि इसको खत्म किया जाए।